हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं विनोद, आपके अपने चैनल ट्रेडिंग इन ऑप्शन में आपका स्वागत है। आज मैं की वीडियो कल जो मार्केट चली है उसके बारे में एनालाइसिस करूंगा। और कल जब मार्केट ये ओपन होगी 18 अप्रैल को, तो मार्केट किस साइड जा सकती है इसके बारे में मैं डिटेल से बताऊंगा। बैंक निफ्टी, निफ्टी, ये दो महत्वपूर्ण इंडेक्स है जिसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लेंगे, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक कर दें। तो चलिए अब मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है और टाइम फ्रेम है 15 मिनट का, जो कि इंट्राडे के लिए वेस्ट होता है। अब देखिए, कल मंगलवार को, चूंकि आज ये एनएससी क्लोज थी, तो कल मंगलवार को इसकी एक्सपायरी थी। और मार्केट ने क्या किया कि एक चीज आप हमेशा ध्यान रखें कि जिस भी इंडेक्स का क्लो एक्सपायरी होता है उसमें बहुत सावधानी से ट्रेड करना पड़ता है, क्योंकि जो ऑप्शन सेलर होते हैं वो इस मतलब कि ये ऊपर और नीचे दोनों का कॉल और पुट सेल करके वो मार्केट को पूरे दिन वो साइडवेज रखते हैं, और प्रीमियम को डीके करके, क्योंकि हर प्रीमियम को जो भी आउट द मनी प्रीमियम रहेगी उसको ये लोग जीरो करेंगे। तो जीरो करने के उद्देश्य से ये कॉल को भी सेल कर देते हैं और पुट को भी सेल कर देते हैं। इस बात का हमेशा ध्यान रखें। और मैं बराबर बताता हूँ इस चीज को कि जब भी मार्केट ओपन हो तो सबसे पहली चीज तो कि आप उसमें ये जरूर देखें कि जो पहली 15 मिनट की कैंडल है आप उसको पहले क्लोज होने दें। किसी भी ट्रेड में जल्दबाजी नहीं करें कि मार्केट ये निकल जाएगी, निकल कहीं नहीं जाएगी। आप उसको पहले वेट तो कीजिए। और आप देखिए कि बैंक निफ्टी का जो चार्ट बना है, ये देखिए, ये जो भी ग्रीन पट्टी लगी हुई है ये 15 मिनट का चार्ट है। और मार्केट ने क्या किया कि पूरे दिन इसने इसी फ्रेम में अपने टाइम को समाप्त कर दिया। तो बैंक निफ्टी में तो ट्रेड बना नहीं कल। अब एक साइडवेज मूव के बाद ये लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि नेक्स्ट डे वो मूव देगी मार्केट। ये भले ही 47,598 ये ग्लिच की वजह से दिखा रहा है, लेकिन एक्चुअल जो क्लोजिंग है इसकी वो 47,484 की है। अगर कहीं मार्केट कल, आप इस रेजिस्टेंस को नोट कर लेंगे कि अगर मार्केट 47,484 के लेवल को, ये अपना आखिरी स्विंग है। आपको कुछ भी नहीं समझ में आता है, आप इंडिकेटर बिल्कुल नहीं लगाइए, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अपने स्विंग को जरूर देखिए कि उसके ऊपर कैंडल क्लोज करती है कि नहीं। अगर मार्केट कल इस स्विंग को, जो कि 47,534 पे है, अगर मार्केट इसके ऊपर खुलती है, मतलब हल्का फुल्का गैप अप, या फिर फ्लैट ओपन हो 484 के पास, और फिर से ये अगर ये कल के हाई को अगर ये ब्रेक करती है, तो एक मूव यहां से मिलेगा लगभग 150-200 पॉइंट का, कि ये पिछले दिन के लो तक ये मार्केट ये आ सकती है, जो कि होता है 47,000, 750, 800 यहां तक आ सकती है। आप जब इस चार्ट को गौर से आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि मार्केट का क्या है, मार्केट का देखिए ट्रेंड इसका क्या चल रहा है। ये 15 मिनट जो भी आप कलर देख रहे हैं, ये रेक्टेंगल कलर में जो है, इसको आप देखेंगे कि मार्केट टोटली ये डाउन ट्रेंड में चलती आ रही है। और मुझे लग रहा है कि कल ये मार्केट या तो ये हल्का गैप अप खुले, या सीधे 4800 पे अगर मार्केट खुल जाती है तो फिर आपको वेट करना पड़ेगा कि मार्केट का एग्जैक्ट प्राइस एक्शन किधर बनता है, उसके बाद आप करते हैं। अगर पुट में जाना है, अगर 48,000 खुल जाती है तो आपको वेट करना पड़ेगा कि फिर कहाँ जाती है। और फिर इसके पास 100-200 पॉइंट का यहाँ टारगेट 48,123, और अगर इसके ऊपर निकला तो फिर 2,500, 48,250 से 48,500 का टारगेट भी ये दे सकती है। पुट में एंट्री मेरी तब बनेगी, या तो मार्केट ये 47,416 के नीचे ओपन हो या इसके नीचे क्लोज करे। जब तक इस स्विंग को ये ब्रेक नहीं करती है, तब तक आपको पुट में ट्रेड लेना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, जिसे अवॉइड करना पसंद करें।
अगर आप रिस्की ट्रेड में घुसेंगे तो आप कहीं से भी ट्रैप हो सकते हैं। कल आप इस चीज को गौर से देखिए कि ये जो 15 मिनट की कैंडल है, कल मार्केट ने क्या किया, पूरे दिन इसको, क्योंकि कल इसकी एक्सपायरी थी, जबकि कल निफ्टी अच्छा मूव दे रही थी, इसके चार्ट को देख के फिर निफ्टी चलती है, वो लास्टली अच्छा मूव दे दी, मिड कैप निफ्टी अच्छा मूव कर दी, लेकिन ये पूरा साइडवेज रही क्योंकि कल इसकी एक्सपायरी थी। इसकी एक्सपायरी होती है बैंक निफ्टी की बुधवार को, लेकिन एक दिन पहले हुई चूंकि आज हॉलीडे था, इसके वजह से ये एक दिन की एक्सपायरी इसकी पहले हो गई। आप इसे जब भी कर, और मुझे लग रहा है कि कल इसमें चांस मिलेगा ट्रेड करने का, लेकिन जल्दबाजी नहीं करेंगे जब तक ये नीचे वाले स्विंग या ऊपर वाले स्विंग के ऊपर या नीचे नहीं क्लोज करती है मार्केट, तब तक इसमें कुछ भी नहीं करना है। और अगर 48,000 पे डायरेक्ट मार्केट खुलती है तो भी आपको वेट करना पड़ेगा कि मार्केट का मूवमेंट क्या है। ठीक है, अगर 9 से 10 बजे तक आपको ट्रेड नहीं मिलता है तो फिर आप चार्ट को बनने दीजिए। चार्ट कहीं ना कहीं कुछ बताएगा कि ये एम बन रहा है, डब्ल्यू बन रहा है, क्या बन रहा है, प्रेशर बायर का है कि सेलर का है। लेकिन मुझे लग रहा है कि कल मार्केट, ये कल गिरावट इसमें नहीं होनी चाहिए चार्ट के हिसाब से, लेकिन जब तक सेटल नहीं हो जाए तब तक, क्योंकि आज बंद है तो एक दिन के बाद मार्केट खुलेगी, तो थोड़ा सा वेट कर लेंगे कि मार्केट कल क्या ट्रेंड करेगी, उसके बाद आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। और अगर ट्रेंड नहीं बना, अगर फिर से मार्केट कल साइडवेज होती है, तो आप फिर इसको अवॉइड कर सकते हैं। आइए अब चलते हैं निफ्टी के चार्ट पे। देखिए ये है निफ्टी का चार्ट। निफ्टी ने क्या किया कि गैप डाउन ओपन हुई। आपको जब भी आप मार्केट की एनालिसिस करते हैं तो आपको सबसे पहली चीज जो है वो बात आपको हमेशा ध्यान आना चाहिए कि अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो इसका रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगा। अब मार्केट ने कल क्लोज, इसके पिछले दिन क्लोज किया था इस जगह पे, ये ये इसका एरिया है क्लोज करने का 22,277 का। मार्केट ने क्या किया कि सीधे गैप डाउन खोला, लेकिन गैप डाउन ये सस्टेन नहीं हुआ, एक पॉजिटिव कैंडल ने। अब जब मार्केट ऊपर जा रही थी तो ये पता होना चाहिए कि मेरा रेजिस्टेंस कहाँ पे है, और एग्जैक्ट आप देख लीजिए। इसलिए बोलते हैं कि मार्केट में आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आप चार्ट में लगा के रखें, ताकि आपको पता चले कि मार्केट ये कहाँ पे जाएगी। अब मार्केट क्या किया, 22,201 पे इसका रेजिस्टेंस था। यहाँ बहुत सारे को ट्रैप करने के लिए कॉल में एंट्री करवाया, वीक लगा रहा था, लेकिन एक आप जब गौर से इसको देखेंगे तो पता चलेगा कि एक भी कैंडल, ये जो मैंने रेजिस्टेंस लगाया था, एक भी कैंडल इसके ऊपर क्लोज किसी कैंडल ने नहीं की, और ये इसका कारण बना इसका मार्केट में गिरने का। अगर ये ऊपर क्लोज करती और फिर से रिटेस्ट करके और तब जाती, तब इसकी एंट्री बनती, और तब फिर ये पिछले दिन के क्लोजिंग 22,264 तक ये आराम से चली जाती। इसलिए चार्ट को हमेशा, अब जो आदमी यहाँ पे अगर घुस गए होंगे पहली कैंडल इसके क्लोज होते होते, तो बुझिए कि 186 से 14-15 पॉइंट का ये टारगेट था, और अगर वो रुक गए होंगे तो यहाँ पे पूरा उसका प्रीमियम डीके हुआ होगा। और फिर बाद में फाइनली जब मार्केट ऊपर ब्रेक नहीं की तो मार्केट तो कहीं ना कहीं उसको जाना है, या तो मार्केट साइडवेज रखे, या ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, यही तीन चीज होता है। तो साइडवेज आने के लिए इसको इस कैंडल के बीच में रहना चाहिए, लेकिन इसने ऊपर क्लोज किया, मतलब ट्रैप करने के लिए लोगों को ऊपर क्लोज किया कि मैं ऊपर जाऊंगा। लेकिन इसने किया क्या कि 22,201 का जो रेजिस्टेंस था उसको इसने कभी भी ब्रेक नहीं किया, जिसका कारण हुआ कि ये मार्केट गिरा। अब जो आदमी यहाँ पे कॉल, अगर आपको सुबह में एंट्री नहीं मिल पाती है तो थोड़ा सा वेट कीजिए उसको कि मार्केट किधर जाएगी। जब आप इसको गौर से देखेंगे तो एक पैटर्न बन रहा है। जब सुबह में ट्रेड नहीं मिलती है तो एक अच्छा पैटर्न बनता है, जिसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए ये है इसका पैटर्न। मार्केट यहाँ कहीं पे ओपन हुई थी, ये ऊपर गई, और एग्जैक्ट ये पैटर्न कहाँ पे बन रहा है इस चीज पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है कि पैटर्न ये सपोर्ट पर बन रहा है, रेजिस्टेंस पर बन रहा है, या नीचे, ये या बीच में बन रहा है। तो कोई भी इन मतलब ये कैंडल स्टिक या पैटर्न तभी काम करता है जब वो अपने
रेजिस्टेंस या सपोर्ट पे काम करता है। अगर वो बीच में बन रहा है तो वो कहीं से भी ट्रैप कर सकता है। इसलिए आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में आपको जानना चाहिए कि ये कैसे लगता है। अगर आपको लगाना नहीं आता है तो मेरा एक वीडियो है, आप जब मेरे चैनल पे जाएंगे तो एक ट्रेडिंग व्यू का पूरा मैंने बताया है कि आप वहां पे सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। अब आप देखिए कि इसने क्या किया मार्केट में। ये ऊपर गई 200 के पास, 200 से पार नहीं कर पाई, फिर मार्केट ये नीचे आई, फिर से ये ऊपर गई, फिर से इसने 22,200 को टच किया और फिर से ये नीचे गिरी। और जो यहां तक वेट किए होंगे, आप इस चार्ट को देखिए कि इसमें मेरा निक लाइन कहां पे था, इस जगह पे, इस जगह पे। क्योंकि मैं क्लोजिंग पर ही ट्रेड करता हूं, मैं वीक पे ट्रेड नहीं करता हूं। 186 इसका निक लाइन था। मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाया और ये लाया यहाँ पे। अब जो आदमी इस जगह पे एम पैटर्न का ट्रेड लिए होंगे, तो मान लीजिए कि इसी कैंडल का आप एसएल बनाते, तो आप इसको चार्ट से आप लगा के देख सकते हैं कि ये मार्केट कहाँ मूव की। अब आप आइए शॉर्ट पोजीशन पे। यहाँ आप जब आप एंट्री करेंगे एग्जैक्ट, क्योंकि इसने एम पैटर्न को सक्सेस किया और ये 15 मिनट में है। कोई भी पैटर्न 5 मिनट में फॉल्स हो सकता है, लेकिन 15 मिनट में बहुत कम होने का तो कहीं भी ये हो सकता है, लेकिन 15 मिनट में संभावना ज्यादा रहता है कि ये मार्केट उस साइड के मूव को करेगी। अब देखिए ये कैंडल इसका एसएल हो गया, और आप इसके टारगेट को लगाइए कि 1:2 का रिस्क रिवार्ड को जरूर फॉलो करना चाहिए। ये देखिए ये कितना दिया, ये लगभग 3.49, 3.5। अगर आपका 1 रुपये रिस्क आप लगा रहे हैं, अगर आपका एक एसएल 1 रुपया है, तो इसके अगेंस्ट में आपको ये 3.5 रुपया ये रिवार्ड के रूप में दे रहे हैं। इसके चलते रिस्क रिवार्ड को जरूर फॉलो कीजिए, ताकि आपका अगर किसी में अगर आपका एसएल जाता भी है, लेकिन रिस्क रिवार्ड अगर आपका सही है और प्रॉपर जगह पे एंट्री है, तो आप अगर 10 ट्रेड करते हो, अगर 5 में अगर आपका एसएल लग भी जाता है, तो फिर भी आप बेनिफिट में रहते हो। इसलिए प्रॉपर एसएल को जब तक आप यहाँ नहीं करेंगे, तब तक आप यहाँ पे बराबर आपको नुकसान होगा। अब देखिए इसने कितना पॉइंट का बेनिफिट दिया। स्टॉप लॉस था मेरा 24 पॉइंट का इंडेक्स में, प्रीमियम में 12 पॉइंट का, और टारगेट कितने का दिया इसने, 84 पॉइंट का, मतलब लगभग 42। जबकि ये 42 से, क्योंकि फास्ट मूवमेंट हुआ था, तो इसने प्रीमियम बहुत ज्यादा बढ़ाया था। ये हमको लगता है कि कम से कम 50-60 पॉइंट ये प्रीमियम में बढ़ा था। तो जो भी अगर एक लॉट से भी ट्रेड किए होंगे, तो उनको अच्छा खासा प्रॉफिट मिला होगा इसमें। तो मार्केट को सेटल होने दें, जल्दबाजी नहीं करें मार्केट खुलने के बाद ही कि मार्केट किधर जाएगी। और इसी ढंग से अगर आप वेट करेंगे, तो अगर सुबह में नहीं मिला तो 12-1 बजे आपको ट्रेड का सेटअप मिल जाएगा, और फिर भी नहीं मिलता है तो ट्रेड को अवॉइड करें। क्योंकि अगर आप एक दिन अगर आप गलत ट्रेड में फंस जाते हैं, तो अगर आप 4 दिन आप प्रॉफिट करते हैं, और एक गलत दिन का ट्रेड आपके 4 दिन के प्रॉफिट को, क्योंकि एसएल तो लगाते नहीं है लोग, और एसएल नहीं लगाने के वजह से वो अपने पूरे फंड को जीरो कर देते हैं। इसलिए आप सेटअप को ध्यान रखें। अब कल के लिए निफ्टी का क्या ट्रेड है, अब कल के मैं एनालिसिस करता हूं कि अगर कल निफ्टी अगर 22,122 के नीचे अगर ये ट्रेड करना चालू करेगा, तो फिर ये 22,000 तक का थोड़ा सा रुकावट इसको यहां मिलेगा। और अगर इसके नीचे 22,100 के नीचे अगर ये ट्रेड करना चालू करेगा, तो फिर ये 100 पॉइंट फास्ट मूवमेंट देगा, ये 22, पूरे 22,000 तक का। अगला जो इसका सपोर्ट है वो 22,000 का है। और अगर कहीं गैप अप खुल जाती है मार्केट और 22,200 के ऊपर ये ट्रेड करना चालू करती है, तो फिर यहाँ छोटा सा टारगेट है, 50-60 पॉइंट का ये टारगेट है, जिसको कि आप ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन प्रॉपर एसएल के साथ अगर आप ट्रेड करेंगे, तो आप प्रॉफिटेबल रहेंगे। अगर आप एसएल नहीं लगाएंगे, तो फिर प्रॉब्लम है। और कल चूंकि एक्सपायरी है सेंसेक्स की और निफ्टी की, तो ज्यादा चांस रहेगा कि मार्केट को एक बड़ी कैंडल, पहली 15 मिनट की कैंडल एक बड़ी बना दें, और उसके बीच में पूरे दिन ये साइडवेज रख के पूरा प्रीमियम डीके कर दें। और अगर बड़ी कैंडल बनती है तो एवॉइड से थोड़ा सा
अवॉइड करेंगे इस ट्रेड को, क्योंकि ये परसों मार्केट डेली खुलती है, लेकिन एक गलत ट्रेड में फंसने के बाद फिर आपका सारा प्रीमियम खत्म। और अगर आप एंट्री करते हैं, पहले तो 15 मिनट के अंदर आपको एंट्री नहीं करनी है। अगर आप एंट्री करते हैं और अगर मार्केट 10-20 मिनट वहीं पे ऊपर नीचे रुकती है, तो आप उस ट्रेड से अपने आप को कॉस्ट टू कॉस्ट आप एग्जिट कर लें। उसी में बेनिफिट है। फिर जब ट्रेड बनेगा तो आप एंट्री करेंगे। होता क्या है कि लोग गलत ट्रेड में एंट्री करने के बाद अगर एक जगह उनका एसएल लग जाता है, तो फिर वो फोमो में आके वो गलत गलत ट्रेड में एंट्री करने लगते हैं। ये मेरी एनालिसिस है। आपको ये एनालिसिस कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएंगे। अब मैं वीडियो को यही समाप्त करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले दिन की एनालिसिस के साथ। थैंक यू।